नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अश्विनी कुमार आपको अपने चैनल माइंड स्पार्क जीके साइंस में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, कल जो हमने टॉपिक को लेकर चले थे वो थे कंप्यूटर की एब्रिविएशंस। आज हम कंप्यूटर का एक और नया टॉपिक लेकर चल रहे हैं क्योंकि आगामी कुछ एग्जाम आने वाले हैं जिनमें कंप्यूटर एक आपका मेजर सब्जेक्ट बनकर रहेगा। तो इनमें से अपन नहीं चाह रहे हैं कि बेटा आपका कोई भी क्वेश्चन या मार्क्स आपका किसी भी तरीके से डिडक्ट हो। राजस्थान पशु परिचर रिजल्ट अभी हाल ही में जारी हो चुका है। सभी सिलेक्टेड बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसे ही आगे तैयारी बनाए रखें बेटा। अगला जो राजस्थान में एग्जाम है वो पटवारी का एग्जाम होगा, जिसमें से 10 क्वेश्चन आपके कम से कम कंप्यूटर के रहेंगे ही रहेंगे। आप कंप्यूटर की कंप्लीट प्लेलिस्ट को अगर आप यूज कर लेते हैं तो आपको 101% है बेटा, मैक्सिमम मार्क्स आपको गेन हो जाएंगे। चलते हैं टॉपिक के साथ। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा प्यारे बच्चों वो रहेगा कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू। सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो हमारे कंप्यूटर का ब्रेन है। इसी वजह से ही बेटा जितना भी प्रोसेसिंग का वर्क है वो सारा सीपीयू के साथ होकर चलेगा। लेकिन सीपीयू के भी कुछ अलग से कंपोनेंट्स हैं। वो कंपोनेंट कौन कौन से हैं, क्या उनका यूटिलाइजेशन है, सीपीयू में क्या उनका वर्क होगा, वो अभी अपन देखकर चलेंगे। जिनमें से सबसे पहला जो आपके पास पॉइंट आकर चले, नंबर 1, इसको कहेंगे हम कंट्रोल यूनिट। अब प्यारे बच्चों नाम से पता चल गया कि ये कंट्रोल यूनिट है, यानी कि सभी जो कंप्यूटर के कंपोनेंट्स हैं, जितने भी कंपोनेंट्स हैं बेटा, उनको क्या करेगा प्यारे बच्चों, कंट्रोल करके चलेगा। साथ में एग्जीक्यूशन एक वर्ड होता है। एग्जीक्यूशन का मतलब होता है उसके साथ उसको चलाना। अपनी जो डिवाइस है, डिवाइस को एग्जीक्यूट करने का कार्य भी कौन करेगा, वो भी कंट्रोल यूनिट करेगा। यहां पर एक चीज को आप जरूर ध्यान रखकर चलना, किसी भी प्रकार के डेटा को ये नहीं करता प्यारे बच्चों। कोई भी जो डेटा आपने लिया हुआ है तो डेटा को प्रोसेस करने का जो वर्क होगा वो अपना कंट्रोल यूनिट का नहीं है। ये तो कंप्यूटर में जो कंपोनेंट्स हैं, कीबोर्ड है, माउस है, मदरबोर्ड है, डीवीडी राइटर है या बस लगी हुई है यानी कि केबल्स, उन सबको कंट्रोल करने का जो वर्क होगा प्यारे बच्चों वो कंट्रोल यूनिट लेकर चलता है। इसके बाद जो इसका सेकंड पॉइंट हमारे पास होगा कंट्रोल यूनिट के बाद, तो बात होती है किसके लिए, एएलयू। अब एएलयू लिखा हुआ है तो पक्की बात है बेटा फुल फॉर्म तो होगी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। यहां से इसको कवर करके चलना प्यारे बच्चों, अरिथमेटिक। तो जितना भी हमारे पास हो कैलकुलेशन का वर्क, यानी कि जोड़, बाकी, गुणा, ये सब एएलयू लेकर चलता है। साथ में प्यारे बच्चों लॉजिकल जो ऑपरेशंस हैं उनको भी कर कर कौन चलेगा बेटा, वो हमारा एएलयू लेगा। लॉजिकल ऑपरेशंस में जनरली हम लॉजिकल ऑपरेटर्स को पढ़कर चलते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स बेटा अपने पास कौन होंगे, एंड, नोर, नोट, ये सब लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। कैलकुलेशन में अपन बात करें तो बेटा मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रिमाइंडर, पावर, स्क्वायर, रूट, ये सब हमारे कैलकुलेशन कर कर कौन चलेगा प्यारे बच्चों, वो एएलयू लेकर चलेगा। इसके बाद जो इसका थर्ड पार्ट हमारे पास आए,
इसको अपन कहते हैं रजिस्टर। रजिस्टर में ध्यान रखना प्यारे बच्चों, हाई स्पीड मेमोरी, दोबारा वर्ड सुनना, हाई स्पीड मेमोरी का एक स्मॉलेस्ट यानी कि छोटा रूप है। यानी कि बात किस में आ रही है बेटा, हाई स्पीड मेमोरी स्मॉल इन कंडीशन। इसकी स्पीड तो बेटा सबसे तेज है, लेकिन बात करें आकार के में तो स्मॉल इन कंडीशन होगा, छोटे रूप में होकर चलेगा। क्या काम करता है बेटा, जो भी आपने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उन सभी इंस्ट्रक्शन को डिकोड करने का कार्य कौन करता है, वो रजिस्टर लेकर चलता है। कोई भी जो आप इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देते हो बेटा, उनको किस प्रकार से लेकर चले, तो एक होता है बेटा कोडिंग, यानी कि उसको कोड बनाना, उसी कोड को किस प्रकार से सोल्व करना, वो हो जाता है बेटा डी कोड। तो डी कोड करने का कार्य कौन लेकर चलता है, वो रजिस्टर लेकर चलता है। रजिस्टर के बाद एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बेटा, फिर अपन आगे चलते हैं। नोटेड? इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो बनेगा, मे बी 4th नंबर हो, क्लॉक। क्लॉक माफ कीजिएगा, क्लॉक का मेन वर्क जो है बेटा, कंप्यूटर के जितने भी कंपोनेंट्स हैं, यानी कि जो भी इसके साथ अटैचेबल डिवाइस लगी हुई हैं, उन सभी को कंट्रोल के अलावा सब में कोऑर्डिनेशन की, यानी कि वो किस प्रकार से काम करेंगे। कीबोर्ड है तो कीबोर्ड कैसे काम करेगी, कोऑर्डिनेशन उसका कैसे होगा, वो सारा कोऑर्डिनेशन कौन लेकर चलता है, क्लॉक लेकर चलता है। तो यानी कि कंपोनेंट्स का कोऑर्डिनेशन वो कौन लेकर चलेगा प्यारे बच्चों, क्लॉक। यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बनकर चलेगा, नोट लगाकर अपन डाल लेते हैं कि अगर कभी भी पेपर में आपसे पूछे क्लॉक स्पीड किस में मेजर की जाए, तो क्लॉक स्पीड मेजर की जाती है प्यारे बच्चों हर्ट्ज में। या कंप्यूटर की स्पीड को भी अगर अपन लेकर चले तो वो हर्ट्ज में होगी। हर्ट्ज में आपने कई बार सुना होगा 1 गीगाहर्ट्ज, 2 गीगाहर्ट्ज, 1 मेगाहर्ट्ज, 3.0 गीगाहर्ट्ज। तो यहां पर जो कॉमन वर्ड हमारे पास आ रहा है वो अपने पास कौन सा है प्यारे बच्चों, HZ यानी कि हर्ट्ज है। लास्ट जो हमारे पास नंबर 5th बचेगा, इसको अपन कहकर चलते हैं कैश। कैश क्या है बेटा, हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी है तो मेमोरी ही, हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी। ये अपने पास कौन होगा बेटा, कैश। कई बार आपने देखा होगा कि आपके मोबाइल में कैश को रिमूव करने के लिए बातें होती हैं, तो वो कैश मेमोरी के साथ होगा। इनमें से लॉजिक को थोड़ा सा आप समझ के चलिएगा बेटा। अगर पेपर में आ जाए कि कंप्यूटर में सीपीयू में सबसे तेज स्पीड किसकी होगी, और ऑप्शन दे रखा हो बेटा कैश, रजिस्टर, ALU और कंट्रोल यूनिट, तो बेटा आपका आंसर कैश नहीं होगा, रजिस्टर होगा। लेकिन अगर ऑप्शन में रजिस्टर नहीं है तो हमेशा आपको स्पीड सबसे तेज किसकी बतानी है प्यारे बच्चों, वो कैश की बतानी है। एज पर कंपेयर कैश और रजिस्टर में से सबसे तेज स्पीड कैश की होगी, सॉरी रजिस्टर की। लेकिन अगर रजिस्टर ऑप्शन में है ही नहीं तो ऑटोमेटिक सी बात है बेटा, सेकंड जो टॉप मोस्ट होगा वो कौन होगा, कैश होगा। साथ में ध्यान रखना बेटा, क्लॉक स्पीड किसमें मेजर की जाए, वो हर्ट्ज में। सभी कंपोनेंट्स को कंट्रोल कर कौन चलेगा, कंट्रोल यूनिट। और इसी में ही अगर अपन से पूछकर चल रहा हो कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स किसके साथ होंगे या कैलकुलेशन किसके साथ होगा, तो ALU के साथ होगा। ये अभी जो हमने टॉपिक पढ़ा बेटा, ये था कंपोनेंट्स ऑफ CPU, यानी कि CPU के अलग अलग कंपोनेंट्स कौन से हैं।
इसके बाद जो सेकंड टॉपिक हमारे पास है, इसको लेकर चलते हैं बेटा, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट नया टॉपिक जो हमारे पास है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का मतलब यह है बेटा कि हमारे पास कौन कौन सी कंप्यूटर की जनरेशंस रही हैं। पहले भी बेटा इसकी 5 जनरेशन थी और आज भी इसकी 5 ही जनरेशन है। इनमें से सबसे पहले हम लेकर चलेंगे फर्स्ट जनरेशन। और फर्स्ट जनरेशन में एक छोटा सा ट्रिक मैं डाल लेता हूं, आने वाले वक्त पर आपको जरूर बताएंगे। ईयर अगर अपन इसका देखकर चले तो 1944 से लेकर 1955 ये इसका एक ईयर लमसम माना जाता है कि 45 से लेकर अपन 55 तक लेकर चलता है। अगर यहां पर बेटा 45 भी लिखा हो तो भी वो कोई ऐसा गलत नहीं माना जाता, वो भी सही माना जाएगा। अब फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो होगा प्यारे बच्चों, इसमें हम किस कंपोनेंट का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि कौन सी ऐसी डिवाइस है जिसको अपन यूज में लेकर चलेंगे। तो फर्स्ट जनरेशन में कंपोनेंट में अगर अपन बात करें तो यहां इस्तेमाल होती है वैक्यूम ट्यूब। पहले के वक्त के बेटा जितने भी कंप्यूटर हुआ करते थे वो उनका साइज बहुत बहुत बड़ा था, क्योंकि उनमें कैलकुलेशन करने के लिए किसका यूज होता था प्यारे बच्चों, वैक्यूम ट्यूब का। तो पहले वैक्यूम ट्यूब को गर्म किया जाता था, उसके बाद इसमें एक एनोड लगी रहेगी, वो गर्म होगी, अब कहीं जाकर आपका कंप्यूटर वर्किंग कंडीशन में होगा। सीधा सवाल पूछेगा फर्स्ट जनरेशन में किसका यूज होगा, वैक्यूम ट्यूब का। कोई इसका डेवलप्ड करने वाला पर्सन या अपन कहकर चले कि कोई इसको बनाने वाला, वो ऐसा कोई नहीं है। अब जब बेटा ये चीज होगी तो पक्की बात है यहां पर हमारे पास एक पॉइंट बनकर चलेगा कि आखिर में जो फर्स्ट जनरेशन है, इस जनरेशन में आखिर में मेमोरी में किसका यूज करें। तो प्यारे बच्चों अगर मेमोरी की बात करें तो मेमोरी में आपको यूज करना है मैग्नेटिक टेप। आप मैग्नेटिक टेप का यूज कर चलिएगा, ये फर्स्ट जनरेशन के साथ होगा। सेम इसी में अगर अपन बात करें कि साहब इसमें लैंग्वेज कौन सी हुआ करती है, तो लैंग्वेज फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में हमेशा आपको दिखाई देगी केवल और केवल मशीन लैंग्वेज। लैंग्वेज हम पहले की वीडियो में देख चुके बेटा। मशीन लैंग्वेज वो होगी बेटा जो यूजर को तो बहुत मुश्किल है समझना, लेकिन जो सिस्टम है उसको समझने के लिए मशीन लैंग्वेज आसान हो जाती है। यहां पर अगर अपन बात लेकर चले तो आखिर मशीन लैंग्वेज में होगा क्या, तो प्यारे बच्चों 0 और 1 की फॉर्मेशन, यानी कि जिसको अपन कहें बाइनरी डिजिट, उसको कंप्यूटर लेकर समझता है। वहीं पर ही लैंग्वेज कौन सी लिखी जाती है प्यारे बच्चों, मशीन लैंग्वेज की बात हो जाती है। इन्हीं में अगर हम बात लेकर चले कि इसमें इनपुट या आउटपुट किसका इस्तेमाल होगा, तो इनपुट आउटपुट में इस्तेमाल होता है किसका, पंच कार्ड का। ये सब हमारे पास किस में है, फर्स्ट जनरेशन में है। अब आप कहोगे कि साहब फर्स्ट जनरेशन का जब कंप्यूटर बनेगा तो कोई ना कोई तो उसका एग्जाम्पल होगा, तो एग्जाम्पल देखते हैं प्यारे बच्चों। एग्जाम्पल अपने पास होगा एनिएक, ये अपने पास एक एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल होगा यूनिवैक, वो भी 1, और एक एग्जाम्पल होगा प्यारे बच्चों IBM 650। ये सारे जो एग्जाम्पल होंगे ये फर्स्ट जनरेशन के बनने वाले कंप्यूटर हैं जो हमारे पास इसके साथ होंगे। एक बार अपन रिपीट कर लेते हैं। फर्स्ट जनरेशन 44, 45 से लेकर 55 तक पहली जनरेशन बेटा। फर्स्ट जनरेशन में किस हार्डवेयर या डिवाइस का यूज होगा, वैक्यूम ट्यूब का होगा।
फर्स्ट जनरेशन की लैंग्वेज क्या होगी? मशीन लैंग्वेज होगी। सेम फर्स्ट जनरेशन में मेमोरी किसका इस्तेमाल होगा? मैग्नेटिक टेप का इस्तेमाल होगा बेटा। इनमें इनपुट आउटपुट की बात करें तो इनपुट आउटपुट में किसका इस्तेमाल होगा? पंच कार्ड का इस्तेमाल होगा। एग्जाम्पल कौन से होंगे? एनियाक, यूनियाक 1, IBM 650, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर अपन आगे चलते हैं। नोटेड? इसके बाद हम बात करेंगे प्यारे बच्चों सेकंड जनरेशन की। चलेगी कहां से? तो 1955 से होगी और कब तक होगी? 1964 तक। सेकंड जनरेशन में अगर हम लेकर चले कि आखिर में डिवाइस कौन सी इस्तेमाल होती है, तो डिवाइस या हार्डवेयर लिख सकते हो बेटा। अगर हार्डवेयर लिखा मिले तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप हार्डवेयर कह सकते हो। तो यहां पर इस्तेमाल होता है बेटा ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर में सबसे इंपॉर्टेंट एक पॉइंट बनकर चलेगा कि आखिर में ट्रांजिस्टर को डेवलप करने वाला पर्सन कौन? तो यहां पर इसको डेवलप करने वाले पर्सन का नाम है विलियम शॉल्की। ये हो गया बेटा इसको डेवलप करने वाला पर्सन। अब फर्स्ट जनरेशन है तो पक्की बात है प्यारे बच्चों लैंग्वेज तो आएगी कि आखिर में इसमें कौन सी लैंग्वेज का इस्तेमाल हो। लैंग्वेज हम यहां पर इस्तेमाल किसकी करके चले, तो ये बात होगी लैंग्वेज में असेंबली। असेंबली लैंग्वेज का अपने पास यहां पर यूज होगा। इन्हीं में ही हम लेकर चले कि साहब असेंबली लैंग्वेज क्या चीज है। तो असेंबली लैंग्वेज में आपको पहले बताया था बेटा कि असेंबली लैंग्वेज में कोड लिखे जाते हैं, उन्हीं कोड को एक यूनिक नाम दिया जाता है मैनेमोनिक्स। मैनेमोनिक्स। अब असेंबली लैंग्वेज एज पर कंपेयर मशीन लैंग्वेज के यूजर के लिए इजी हो जाती है। सिस्टम तो बेटा इसको समझकर चलेगा ही चलेगा। अब यहां पर एक मेन कंडीशन आएगी आपके पास कि सर ठीक है लैंग्वेज तो आ गई, इसी में ही हमें बताओ कि मेमोरी के लिए किसका इस्तेमाल करोगे। तो प्यारे बच्चों अगर मेमोरी की बात करें तो मेमोरी में एक तो हो जाएगा अपने पास मैग्नेटिक टेप, ये रहेगी। सेम इसी में ही अगर अपन बात करें इनपुट आउटपुट के लिए, तो इनपुट आउटपुट में आपको दिखाई देगा पंच कार्ड। ये बेटा हमेशा अपन को सेकंड जनरेशन वाले में होना ही होना है कि पंच कार्ड जो है बेटा इनपुट आउटपुट में भी रहे, और पंच कार्ड आप यूज कर सकते हो एज ए मेमोरी के लिए भी। इनमें ही अगर हम रखकर चलें कि साहब इसके एग्जाम्पल कुछ कवर हो, तो एग्जाम्पल देखकर चलो प्यारे बच्चों। IBM 1407, 7090, 7094, यूनिवैक 1107, ये सारे के सारे बेटा इसके लिए क्या होंगे, इस सिस्टम के एग्जाम्पल हैं। IBM की फुल फॉर्म अपन ने ध्यान कर रखी है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, वो IBM के साथ होगा। एक बार आप स्क्रीनशॉट लिख के रखें। और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखना है कि सेकंड जनरेशन में किसका उपयोग होगा बेटा, ट्रांजिस्टर का। नोटेड। इसके बाद हमारे पास जनरेशन कौन सी आएगी प्यारे बच्चों, यहां बात होगी थर्ड जनरेशन। कब से चलेगी, तो ये जाएगी 1964 से 1975। अब थर्ड जनरेशन है तो यहां पर पक्की बात है एक अपन के पास चलेगा बेटा, डिवाइस में किसका इस्तेमाल करोगे, तो डिवाइस में इस्तेमाल होगा IC।
आईसी की फुल फॉर्म जरूर ध्यान रखना, इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी को डेवलप करने वाला पर्सन कौन? तो इनका नाम आता है जैक किल्बी। ये इसको डेवलप करने वाले पर्सन है बेटा, कई बार एग्जाम में सीधा पूछा है। और आईसी चिप किसकी बनी होगी? तो आईसी हमारे पास 100% है बेटा, सिलिकॉन की बनी हुई होकर होती है। सीधा क्वेश्चन देगा बेटा, थर्ड जनरेशन में किसका यूज होता है? तो आईसी का यूज हुआ करता था। और आईसी किस चीज की बनी होती है? सिलिकॉन की बनी होती है। और आईसी में ही अगर अपन बात लेकर चले कि आईसी वर्तमान में फास्टेस्ट कंप्यूटर कंपोनेंट है, तो बिल्कुल है बेटा, फास्टेस्ट कंप्यूटर कंपोनेंट में एक आ जाता है। इनमें ही अगर हम लेकर चले कि साहब मेमोरी में किसका इस्तेमाल करोगे, तो प्यारे बच्चों मेमोरी में अगर अपन देखकर चले तो मैग्नेटिक टेप तो एक हमारे पास रहेगा ही रहेगा। अब कईयों को लग रहा होगा साहब बार बार मैग्नेटिक टेप लिख रहे हो, तो कोई मैग्नेटिक टेप में खास एग्जांपल है? तो बेटा ये अपन पहले देख चुके हैं मेमोरी में। तो यहां पर अपन किसकी बात कर चलेंगे? फ्लॉपी डिस्क एक आपको दिखाई दे जाएगा मेमोरी में, यानी कि मैग्नेटिक टेप में। इन्हीं में ही अगर अपन लेकर चले कि साहब लैंग्वेज कौन सी होगी, तो लैंग्वेज देखो बेटा, लैंग्वेज एक आपको दिखाई देगी फोर्ट्रन। फोर्ट्रन की फुल फॉर्म बहुत आसान है, पहले ये 3 वर्ड लो, फिर ये 4 वर्ड लो, फॉर्मूला और आगे हो गया ट्रांसलेशन। ये हो गया बेटा फोर्ट्रन। फोर्ट्रन के बाद एक अपने पास एग्जांपल आएगा किसका? बेसिक। बेसिक की फुल फॉर्म अपन ने ध्यान कर रखी है, बिगिनर्स, ऑल पर्पस, सिंबॉलिक, इंस्ट्रक्शन, कोड। इसके बाद एक एग्जांपल आएगा बेटा पास्कल। लैंग्वेज है, कोई खास फुल फॉर्म नहीं। पास्कल के बाद एक एग्जांपल आएगा कोबोल। कोबोल की फुल फॉर्म बेटा, पहले ये 2 वर्ड आएंगे, फिर ये सिंगल, बाकी फिर 2 वर्ड। तो इससे वर्ड बनेगा कॉमन, बिजनेस, ओ से है ओरिएंटेड और एल से है लैंग्वेज। कोबोल के अलावा आप कह सकते हो HLL, इसकी फुल फॉर्म है हाई लेवल लैंग्वेज। इन्हीं में ही अगर अपन बात करें कि लैंग्वेज आ गई, मेमोरी आ गई, कि सर इसमें एग्जाम्पल हमारे पास कौन सा है, तो प्यारे बच्चों एग्जाम्पल आपको दिखाई देगा IBM 360, 370, PDP 11 और यूनिवैक 1108। यूनिवैक 1108, ये सब एग्जाम्पल किसके हैं बेटा? थर्ड जनरेशन के। यहां से आपको इंपॉर्टेंट एक कंपोनेंट ध्यान रखकर चलना कि क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि आईसी का उपयोग कौन सी जनरेशन में होगा, वो थर्ड जनरेशन में होगा। आईसी को बनाने वाला कौन? वो जैक किल्बी आपको दिखाई देकर चलेगा। सेम मेमोरी में किसका इस्तेमाल होगा? मैग्नेटिक यानी कि फ्लॉपी डिस्क होगी। लैंग्वेज बेटा फोर्ट्रन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, बेसिक, बिगिनर्स ऑल पर्पस, सिंबॉलिक, इंस्ट्रक्शन, कोड। पास्कल कोई ऐसी फुल फॉर्म नहीं है। कोबोल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। HLL यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज। एग्जाम्पल कौन कौन से कंप्यूटर के बेटा? IBM 360, 370, PDP 11, यूनिवैक 1108। ये होगी बेटा अपने पास थर्ड जनरेशन। इसके बाद स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, फिर फोर्थ जनरेशन पर बात करते हैं। अगली जो प्यारे बच्चों जनरेशन होगी वो फोर्थ जनरेशन बेटा। अब नाम से कंफर्म हो गया कि फोर्थ जनरेशन में चलेंगे, तो बेटा फोर्थ जनरेशन में अगर अपन लेकर चले डिवाइस की बात, तो डिवाइस में ध्यान रखना बेटा आईसी का अपग्रेडेड वर्जन, आईसी का ही अपग्रेडेड वर्जन, और आईसी का ही अपग्रेडेड वर्जन है बेटा
VLSI कैपिटल वर्ड में लिखा है तो फुल फॉर्म जरूर आने वाली है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। सेम इसी में ही अगर अपन बात करें प्यारे बच्चों, मेमोरी में किसका इस्तेमाल होगा, तो मेमोरी के लिए इसमें इस्तेमाल करते हैं सेमीकंडक्टर। अगर बात करें लैंग्वेज की, तो प्यारे बच्चों लैंग्वेज हो जाती है कौन सी, पाइथन। पाइथन के अलावा सी और इसके अलावा जावा। ये सब बेटा अपने पास 4th जनरेशन के हैं। इन्हीं में ही लेकर चलें कि साहब इसका एग्जाम्पल चाहिए कि कौन सा कंप्यूटर है इसका एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में अगर अपन बात करें IBM PC स्टार 1000, एप्पल 11 और मैकिन्टॉश, ये सबसे इंपॉर्टेंट में से एक है बेटा मैकिन्टॉश। पाइथन, सी और जावा बेटा ये सारी लैंग्वेज हैं। इस 4th जनरेशन में से सबसे ज्यादा जो आपसे पूछे जाने वाला सवाल होगा वो प्यारे बच्चों VLSI होगा, फुल फॉर्म के साथ चलेगा वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। यानी कि आईसी का अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी, आईसी का अपग्रेडेड वर्जन जो है प्यारे बच्चों वो अपने पास कौन होगा, VLSI होगा 4th जनरेशन के साथ। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बेटा, 5th जनरेशन पर बात करते हैं। इसके बाद आखिरी जनरेशन हमारे पास बात होगी किसके लिए, 5th जनरेशन। ईयर्स कौन से चलेंगे बेटा, तो यहां पर बात होगी 1989 से टिल नाउ, यानी कि 1989 से लेकर अब तक अपने पास होगा। डिवाइस की बात करें बेटा कौन आएगा, तो आईसी का अपग्रेडेड VLSI, और VLSI का अपग्रेड बेटा क्या है, ULSI। फुल फॉर्म है प्यारे बच्चों अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इन्हीं में ही अगर अपन बात लेकर चलें कि सर अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, तो इसकी फुल फॉर्म है। आखिर में इसमें हमारे पास लैंग्वेज कौन सी होगी, तो लैंग्वेज देखकर चलना बेटा। लैंग्वेज होगी प्यारे बच्चों AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के नाम से हो, और एक हम बोलते हैं HLL यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज। इन्हीं में ही अगर हम बात करें बेटा इनपुट आउटपुट की, तो इनपुट आउटपुट तो बेटा बहुत आसान है। इनपुट आउटपुट में बेटा कीबोर्ड हो जाएगा, माउस हो जाएगा, और भी अदर डिवाइसेस जितनी भी हैं बेटा वो 5th जनरेशन में चलेगी। सेम ऐसी अगर अपन बात करें बेटा कि आखिर में यहां मेमोरी में किसका इस्तेमाल करोगे, तो मेमोरी में ऑटोमेटिक सी बात है बेटा हार्ड डिस्क, CD, DVD, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, ये सब अपने पास हो गए। मेमोरी के अलावा अगर अपन बात करें कि साहब आज के वक्त का हमें एग्जाम्पल चाहिए, तो एग्जाम्पल देखो प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल होगा बेटा डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। शायद ऐसा लग रहा है 4th जनरेशन में हमने इनपुट आउटपुट नहीं देखा बेटा, तो अगर 4th जनरेशन का इनपुट आउटपुट देखकर चलो तो उसमें ध्यान रखना बेटा इनपुट आउटपुट में कीबोर्ड होगा, माउस होगा, पॉइंटिंग डिवाइस होगी बेटा, मॉनिटर आ जाएगा। ये सब बेटा 4th जनरेशन के साथ होंगे। 3rd जनरेशन के भी शायद ना हो, तो 3rd जनरेशन में बात करें तो बेटा कीबोर्ड तो होगा ही,
माउस, कीबोर्ड, माउस, ये दो अपन जनरली बोल सकते हैं कि थर्ड जनरेशन में है। और आउटपुट के लिए बेटा मॉनिटर की बात होगी। एक बार दोबारा देख लेते हैं बेटा। फिफ्थ जनरेशन में इस्तेमाल होगा बेटा LSI का अपग्रेडेड वर्जन कौन, ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। लैंग्वेज में दो बेटा, AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, HLL यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज। इनपुट आउटपुट में बात करें तो बेटा कीबोर्ड, माउस, पॉइंटिंग डिवाइस, बहुत सारे अदर जो इनपुट डिवाइसेस हैं वो सारे इसमें फिफ्थ जनरेशन में आ जाते हैं बेटा। मेमोरी में हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, CD, DVD, BD, मेमोरी कार्ड, ये सब। बस आप मैग्नेटिक टेप, पंच कार्ड हटा दीजिएगा, जनरली अब इस्तेमाल होता नहीं है फ्लॉपी डिस्क मैग्नेटिक टेप का। एग्जाम्पल डेस्कटॉप, लैपटॉप और टैबलेट बेटा। सेम अपन ने शुरू में लिखा था बेटा 5459। अब ये क्या चीज है बेटा, इसको अब देखते हैं सबसे लास्ट में। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और ये ध्यान रखना बेटा फोर्थ में है और ये थर्ड में जनरली बात होकर चलेगी। नोटेड। यहां पर जो हमने शुरू में बनाया था बेटा 5459, ये एक्चुअली में है ऐसे बेटा, 5 में एक कम 4, 5 4 अगला है बेटा 5 और 4 जोड़ ले तो बेटा अपने पास कौन बनेगा 9। ये ईयर का एक तरीका है बेटा। कैसे, फर्स्ट जनरेशन बनाई थी बेटा तो अपन ने 44 45 लिखा था, 45 से लेकर ऑटोमेटिक सी बात है बेटा 5 आ ही रहा है अपने पास। अगला चलेगा तो बेटा 55 से तो होगा ही, और 5 के बाद 6 ही आएगा बेटा। यहां पर 64 से चलोगे बेटा 6 के बाद कौन आएगा बेटा 7 ही आएगा। 1975 से चलाओगे बेटा 7 के बाद कौन आएगा 8 आएगा। और फिफ्थ जनरेशन है तो 101% बेटा 89 से तो चलोगे और बात कब तक होगी टिल नाउ तक। तो ये जनरली एक तरीका था 5459 जिससे अपन ईयर्स को याद कर सके कि कौन सी जनरेशन में कौन सा। ध्यान रखना प्यारे बच्चों, बहुत सिंपलेस्ट क्वेश्चन कई बार आते हैं एग्जाम में कि फर्स्ट जनरेशन में किसका इस्तेमाल होगा, तो वहां पर वैक्यूम ट्यूब का, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का, थर्ड जनरेशन में आईसी का। ट्रांजिस्टर बनाने वाला कौन, विलियम शॉल्की। आईसी बनाने वाला कौन, जैक किल्बी। आईसी किसकी बनी होती है बेटा, सिलिकॉन की बनी होगी। और इंडिया में सिलिकॉन वैली के नाम से फेमस कौन होगा, तो बेटा बेंगलुरु होगा। और बेंगलुरु बनेगा कहां पर बेटा, कर्नाटक स्टेट में। इसी प्रकार से बेटा अपनी तैयारी लगातार जारी रखो, सभी क्लासेस को कंटिन्यू लेकर चलते रहे बेटा। आगामी कई एग्जाम है 2025 में, दिल्ली पुलिस का नोटिफिकेशन भी जस्ट अवेटेड है, वहां पर भी कंप्यूटर बेटा बहुत बड़ा रोल अदा करेगा आपका सिलेक्शन में। सेम साइंस और जीके की बेटा सभी क्लासेस को कंटिन्यू लगाते रहें, नोट्स बनाते रहें। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो पर।